4,000 करोड़ का सरकार को सालाना जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने वाले औद्योगिक शहर पानीपत में लोकल सरकार की कारगुजारी के आजकल खूब चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर एक व्यंग चल रहा है कि किस्तों में दर्द देने के बजाय पानीपत को एक ही बार क्यों नहीं निगल लेते। एक शख्स की टिप्पणी ये कि बुरी से बुरी सरकार में भी पानीपत के ये हाल कभी नहीं रहे। अब तो हद हो गई कि शहर के 11-12 सेक्टर और बीजेपी जिला अध्यक्ष के डायग्नोस्टिक सेंटर के ठीक सामने 83 लाख की लागत से बनी सड़क 2 महीने में ही उखड़ गई। 100 मीटर के इस टुकड़े को छीलकर दोबारा बनाया जा रहा है। पहले इसी सेक्टर में रहने वाली एक महिला, एंजल मॉल से लेके जीटी रोड तक जो रोड बनी है वो बनते बनते ही टूटती जा रही थी। बीच में देख लिया था हमने, वो खिंड रही है सारी। तो ये धांधली है, ये ऊपर वाले भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, इसमें सभी खाते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। जो यहाँ के रहने वाले उनकी मिट्टी पलीत कर रखी है सरकार ने। और ये हैं शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी, हमेशा भारत माता की जय बोलने वाले, सकुचाते शर्माते अपनी पीड़ा बता रहे हैं। अर्चना मैडम के सामने से अब सड़क रात टूट गई, 2 दिन ट्रैफिक बंद रहा, अभी भी बंद है। दोबारा 2 महीने हो गए, अभी नहीं बनी। सफाई करके गए थे, 3 दफा सुपरवाइजर बॉबी को भी फोन कर लिए, उठाया नहीं गया। ये वापस फिर दोबारा आ जाएगा यहीं कहीं। 1 महीने से यहीं पड़ा है, कोई गन नहीं उठाया है। गौरतलब है कि पानीपत में लोकल सरकार के पिछले कार्यकाल में पार्कों और स्ट्रीट लाइटों के काम में लूट और भ्रष्टाचार था। इस कार्यकाल में सड़कों में भ्रष्टाचार, अच्छी भली सड़कों को तोड़ तोड़ कर दोबारा बनाया गया। कई सड़कों के 2-2 बार बिल बने। सेक्टर 11-12 की वीआईपी सड़क 2 महीने में ही क्यों उखड़ रही है? मौके पर ठेकेदार भी मिल गया। निगम के एक्शन की दलील है कि हमने ठेकेदार की 30% पेमेंट रोक ली है। जैसे आप कह रहे हो ना, बारिश आ गई थी, बनी थी, तो अगर बारिश आ गई थी आपको तब भी तो पता होना चाहिए बारिश आई है, ठीक नहीं बनी, रोक देना चाहिए काम, या दोबारा बनाता ये पोर्शन, ये होना तो। दरअसल टोटल न्यूज की पड़ताल में ये सामने आया कि ठेकेदार पर बीजेपी विधायक का दबाव था कि यहां से हनुमान स्वरूप गुजरने हैं, उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, सड़क जल्दी बनाओ। सड़क ऐसी बनी कि 2 महीने में ही उखड़ गई। करनाल के अंदर मुख्यमंत्री को इतने वोट नहीं मिले थे जितने हमने मेयर को दिए, जितने वोटों से हमने विधायक को जितवाया। 26 के 26 हमने पार्षद दिए। हमने हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाया संजय भाटिया जी को जितवाने के लिए। तो पानीपत की जनता के साथ ऐसा व्यवहार, हमने कितना प्यार लुटाया और आप हमें सीवर के गड्ढों में, सड़कों के गड्ढों में धकेल रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? बड़े बड़े आप स्वागत गेट बना रहे हो। अरे स्वागत गेट क्या, सड़क के अंदर धक्के दे के गिरा रहे हो, फिर ऊपर स्वागत गेट दिखा रहे हो। दिक्कत ये है कि राजनीतिक दखलंदाजी पानीपत नगर निगम में ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस को भी ये शिकायत है कि यहाँ की नेता अपनी चलाते हैं। पुलिस काम करना और रिजल्ट देना चाहती है, पर इन्हें वही करवाना है जो ये खुद चाहते हैं। यही वजह है कि संजय चौक के पास जाटल रोड से रेहड़ियां हटी तो अब संजय चौक पर सर्विस लेन पर रेहड़ियां लग रही हैं। पुराने जीटी रोड पर लगने वाला रोजाना जाम, सर्विस लेन पर भी अतिक्रमण, शहर के लोग बस और इन नेताओं को अब फिर वोट की चिंता। पानीपत में लोकल सरकार की बात करें तो पिछले कार्यकाल में पानीपत नगर निगम में पार्कों और लाइटों के नाम पर लूट मची थी, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ। अब इस कार्यकाल में सड़कों के नाम पर लूट मची हुई है। एक सड़क को बार बार तोड़कर बनाया जा रहा है और जो नहीं बनती है उसको 2 महीने बाद दोबारा बनाया जा रहा है। आपके सामने है कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।